हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन सरदारनी चैनल। आज हम बात करेंगे अपने ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ बातें हैं जो आप ब्रेन के बारे में नहीं जानते, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आप इन्हें जान जाओगे तब आप अपनी मेमोरी को और इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। क्या आप जानते हैं मेल और फीमेल का ब्रेन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर एक मेल एंड फीमेल को स्ट्रेस में रखा जाए तो फीमेल का लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिगडाला एक्टिव होता है और उन्हें सारी इमोशनल डिटेल्स याद आ जाती हैं, पर मेल का राइट एमिगडाला एक्टिव होता है और उन्हें किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। और ये इसलिए है क्योंकि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर और फादर दोनों से आए हैं, पर मेल का एक्स क्रोमोसोम सब अपनी मदर से आया है और वाई क्रोमोसोम में 100 से भी कम जीन्स अवेलेबल हैं। इसलिए मेल और फीमेल सेम सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। स्ट्रेस्ड माइंड ऑलवेज लैक इन परफॉर्मेंस। आप सब ने भी नोटिस किया होगा, जब आप परेशान होते हो तब कोई आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले तो आप नहीं कर पाते आते हुए भी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है क्योंकि हमारा ब्रेन उस वक्त स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी को अटेंटिव कर देता है, पर थोड़े टाइम के लिए। पर अगर हम ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहें और ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो तो वो हमारी ब्लड वेसल में स्कार डाल देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए बोला जाता है स्ट्रेस ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है। एवरी माइंड इज यूनिक इन कैरेक्टर। क्या आप जानते हैं एक ही क्लास में पढ़ना, सेम टीचर, सेम बुक, सब कुछ सेम, पर फिर भी हर किसी की नॉलेज डिफरेंट। हर बच्चा या हर इंसान डिफरेंट सोचता है बिकॉज हर किसी के ब्रेन में डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। चाहे दो इंसान सेम जगह पर हों, सेम इंसिडेंट हो रहे हों उनके साथ, पर फिर भी उनके ब्रेन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होगी बिकॉज हमारी वायरिंग अपने हिसाब से चेंज होती रहती है। क्योंकि जो भी चीज़ हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर दो लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट भी हो रहे हैं तो भी उनका ब्रेन सेम जगह पर सेम तरीके से सेम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। एवोल्यूशन ऑफ आवर ब्रेन। आप क्या सोचते हैं जो हम हैं आज मिलियन ईयर्स पहले भी ऐसे ही थे क्या? नहीं, आज जैसा ब्रेन हमारे पास है पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे पास एक लिजिड ब्रेन था, तब हम सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शन को एक्टिवेट रख पाते थे, जैसे कि सांस लेना, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। तब हम कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं कर पाते थे, पर फिर हमारे ब्रेन में एमिगडाला ऐड हुआ, तब हमें कैट ब्रेन मिला। फिर हम थोड़ा और डेवलप हुए, जैसे कि शिकार को देखकर अटैक करने लगे और अगर हमें कोई खतरा दिखे तो हम भाग सकते थे और हम रिप्रोड्यूस करने लगे। फिर काफ़ी सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स। इसकी वजह से हमें बोलने की स्किल, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली और ये सब तब हुआ जब हम 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलने लगे। फिर हमारी एनर्जी कम यूज होने लगी, बची हुई एनर्जी हमारे ब्रेन को डेवलप करने में लगी और हमें इतना अमेजिंग ब्रेन मिला। कनेक्टेड फैक्ट्स आर बेटर रिमेम्बर्ड। अगर आपको मेमोरी प्रॉब्लम है तो इसे ध्यान से सुने। हम अपनी रिमेम्बरिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें कुछ भी लर्न करते समय उसे किसी चीज़ के साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमें जल्दी याद आती है। जैसे कभी हम फ्रेंड के घर स्टडी के लिए गए तो हमें हमेशा याद रहेगा कि ये चैप्टर हमने उस फ्रेंड के घर जाकर पढ़ा था और उस फ्रेंड के साथ पढ़ा था, या उसने हेल्प की थी मुझे इसे याद करने में। कुछ भी हो सकता है।
साउंड स्लीप इम्प्रूव्स मेमोरी पावर। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, हम जितनी कम नींद लेंगे उतनी नेगेटिविटी से हम घिर सकते हैं। कम नींद से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब हो जाता है और तो और हमारी लॉजिकल थिंकिंग इम्पैक्ट होती है और साथ में हमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स क्या करते हैं जब हम सोते हैं? तो ब्रेन के न्यूरॉन्स सब वो रीप्ले करते हैं ब्रेन में जो हमने पूरे दिन में किया होता है। इसलिए दिमाग तेज करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि हम छोटा सा नैप लेते रहें। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में आप नैप ही लेने लग जाओ। मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस इम्प्रूव मेमोरी पावर। आप ये जानते हैं जितने सेंसेस हमारे किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे वो चीज़ उतनी ही हमें याद रहेगी। कई लोग मूवी देखने जाते हैं और वो उन्हें याद रह जाती है। वो उस मूवी को देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और थिएटर के इन्वायरमेंट को फील भी कर रहे होते हैं, इसलिए वो उन्हें याद रह जाती है। और कभी हम अपने रूम में पढ़ रहे हों और एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर वहाँ हो जिसे हम स्मेल कर रहे हों, और जब भी हम किसी और रूम में बैठकर स्टडी करेंगे तो हमें अपने रूम की याद आएगी क्योंकि एक से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व थे उसमें। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स योर ब्रेन पावर। आपको क्या पता है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, सारा दिन टीवी या फ़ोन चलाते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा या अपने बड़ों से सुना होगा कि पहले के लोग काफ़ी चलते थे, दूर दूर वो चल के ही जाते थे, तभी उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो वो काफ़ी कम लोगों को होती थी, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी वैसे ही बनी है कि हम चलें, वर्क करें। हमारी बॉडी और ब्रेन में चेंजेस नहीं आए हैं। चेंज आया है तो हमारे लाइफस्टाइल में आया है, उसकी वजह से हम सफ़र भी करते हैं काफ़ी। हमारा ब्रेन काफ़ी अच्छा वर्क करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज़ हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है उससे, और ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है जो ब्रेन से टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। विजन इज मोस्ट डोमिनेंट सेंस टू इम्प्रूव मेमोरी पावर। आपको पता है सबसे डोमिनेंट सेंस हमारी विजन है। हम सबसे ज़्यादा याद किस चीज़ को रखते हैं? जिन्हें हमने देखा होता है, ना कि लिखी हुई चीज़ या बोली हुई चीज़ को। हमारा जो माइंड है क्यूरियस है, हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं। बचपन से ही हमारी लर्निंग एक्टिव लर्निंग होती है, हम चीज़ों के साथ लर्न करते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और इन पॉइंट्स को समझना चाहिए और अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहिए। अपने ब्रेन को समझकर उसमें चेंजेस लाएं, खुद ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।